हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजी एकेडमी। सरजी एकेडमी आपके लिए एक सीरीज़ शुरू करने जा रही है। ये सीरीज़ होगी HP टेट आर्ट्स के लिए, और ये सीरीज़ जो है HP टेट आर्ट्स एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इस सीरीज़ में हम आर्ट्स जो सेक्शन है उससे रिलेटेड सारे के सारे सेक्शंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सबको जो है कवर अप करके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। जो क्वेश्चंस ज़्यादातर जो है मोस्ट ऑफ द चांसेस जिन क्वेश्चंस के होते हैं टेट में आने के, वो सभी जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, और अगर आप ये क्वेश्चंस भी कर लेते हो तभी आपके टेट के लिए आपको टेट के लिए जो है प्रिपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ये जो सीरीज़ है ये यूट्यूब पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो टेट आर्ट्स है इसमें मैं आपको हिस्ट्री सेक्शन करवाने वाली हूँ। हिस्ट्री सेक्शन में हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, देन हम जो है मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों के तीनों सेक्शन जो है हम यहीं पर कवर अप कर लेंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री सेक्शन से। हिस्ट्री सेक्शन में एंशिएंट हिस्ट्री का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड एंड महाजनपद। ये तीनों टॉपिक जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। और इसमें सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें जो है जो पहला क्वेश्चन है कौन सा है, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। तो विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप जानते हैं जो कि 2500 के अराउंड जो है वो शुरू हुई थी। 2500 BC से लेकर जो है 1750 BC तक जो है ये चली थी, और इसी टाइम पीरियड में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुई थी। ठीक है, और इसके बारे में अब इसमें है विशाल स्नानागार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से सबसे ज़्यादा जो है बड़े बड़े स्नानागार प्राप्त हुए हैं। तो स्नानागार यहाँ पर शो करता है जो कि पवित्र स्थल, बड़े बड़े, अगर आपने देखा हो स्क्वायर शेप में जो है, स्क्वायर शेप के इस तरह के स्नानागार होते हैं जहां पे यहाँ पर सीढ़ियां होती है। ठीक है, और इन स्नानागारों में जो है ये ऐसे बड़े बड़े रिचुअल जो स्नानागार होते हैं जहाँ पे पवित्र स्नान किया जाता है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये मिले थे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो है सबसे बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं। अब और कौन कौन सी चीजें जो है मोहनजोदड़ो से मिली हैं, तो इसमें एक आ जाता है कांस्य की नर्तकी, कांस्य की नर्तकी, एक स्त्री की मूर्ति है जो कि कांस्य की है। ठीक है, वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसी तरह से अगर हम हड़प्पा का डिस्कशन करते हैं, हड़प्पा जो है यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है, तो यहाँ से एक तो आ जाता है स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा से मिला है। सेकंड वन हड़प्पा में और आता है यहाँ से 6 अन्नागार। अन्नागार होते हैं ग्रेनरीज जहाँ पे अन्न रखा जाता था। ठीक है, तो हड़प्पा से जो है 6 ग्रेनरीज मिले हैं, लेकिन वो छोटे छोटे लेवल के। अगर बड़े अन्नागार पूछा जाए तो वो अलग जगह पे आ जाएंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 अन्नागार भी जो है हड़प्पा से मिले हैं। अब अगर हम डिस्कस करें, इसी के साथ कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि खोज किसने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है तो खोज जो है 2 स्थलों की सबसे ज्यादा फेमस है। कौन कौन सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जो सबसे पहले खोज हुई है वो हड़प्पा की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हड़प्पा की खोज लिखा हुआ है तो डिस्कस कर लेते हैं। कब हुई है, 1921। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा था। 1921 में इसकी खोज हुई है। क्वेश्चन टेट में ये कॉमन है कि इसकी खोज जो है वो किसने की है, तो इसकी खोज की है दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने जो है 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद मोहनजोदड़ो में पूछ लिया जाता है क्योंकि ये दोनों एक साथ ही ढूंढे गए हैं, कुछ डिफरेंस पे। ये 1921 में ढूंढा गया था और मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो कब की गई है, 1922 में। किसने की है, रखाल दास बनर्जी। ठीक है, रखाल दास
बनर्जी ने जो है इसकी खोज की है। ठीक है, इसके जो हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, प्रेजेंट टाइम पे हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का, अब हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु। इवन इससे एक और क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैसे तो इसके नाम से ही मेंशन हो रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ, किस नदी के किनारे बसी है, तो सिंधु नदी के किनारे बसी है। ठीक है, नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ आपको पता ही है, हमारे पंजाब में पड़ता है इंडिया के। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में है, राजस्थान में जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगन का मतलब क्या है, मीनिंग पूछ सकते हैं। कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, तो ये काले रंग की चूड़ियां जो है इन सब का मीनिंग है। ये सारा का सारा हम एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वन जो है, हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which was the only Indus site with a artificial brick dockyard, कृत्रिम ईंट गोदीबाड़ा के साक्ष्य वाला एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है, साक्ष्य मतलब कि पहले तो कृत्रिम ईंट, गोदीबाड़ा क्या होता है, मतलब नाव बनाने की जो जगह होती है उसे गोदीबाड़ा कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल जो नाव बनाई जाती थी उस समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय, तो वो जगह कहाँ पे स्थित थी, तो आर्टिफिशियल नाव बनाने की जगह जो है, ये आर्टिफिशियल नाव से रिलेटेड जो स्थान है, इन चारों में कौन सा फेमस है, तो इन चारों में फेमस है लोथल। लोथल जो है वो इसमें सबसे ज्यादा फेमस है, मतलब यहाँ से जो है साक्ष्य मिले है गोदीबाड़ा के। अब लोथल से रिलेटेड और क्या चीज है, पॉइंट्स जो है इसमें आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बंदरगाह, तो लोथल क्या है, सबसे बड़ी बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, नेक्स्ट वन है कालीबंगन के बारे में आपको बता ही दिया है। कालीबंगन जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है काले रंग की चूड़ियां। लोथल, अगर हम लोथल का मीनिंग, लोथल एक तो बंदरगाह है, और दूसरी चीज ये किस नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पे स्थित है। लोथल इंडिया के गुजरात में पाया जाता है, और किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा के बारे में अभी पढ़ के हटे हैं 1921 में दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो 1922 में रखाल दास बनर्जी ने जो है इसकी खोज की थी। दोनों किस किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आप लोग जानते हो। नेक्स्ट वन, यहाँ पे लोथल को और भी किन नामों से जाना जाता है, तो लोथल को जो है लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब कुछ हो गया हड़प्पा के बारे में, कालीबंगन के बारे में भी डिस्कस कर दिया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एशियंट हिस्ट्री का। द हड़प्पन्स डिड नॉट नो द यूज ऑफ, हड़प्पा वासी किसका प्रयोग नहीं जानते थे, तो देखिए इनमें से आपको पता है कौन किसका प्रयोग नहीं जानते थे, कॉपर, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखी है, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, आयरन, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए अगर हम देखें सबसे पहली जो धातु जिसके ढूंढी गई है, सबसे पहली धातु का प्रयोग पूछा जाता है, तो वो कौन सी है, आपको पता होगा, कॉपर। ठीक है, सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है, कॉपर का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन है और ये आ जाता है टेट में। ठीक है, सबसे पहले
प्रयोग की गई धातु कौन सी है? तांबा, कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट वन है कांसे का प्रयोग। तो हड़प्पावासी जो है कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पावासी जो है किसका प्रयोग नहीं जानते थे? तो वो है लोहा, लोहे का प्रयोग जो है हड़प्पावासी नहीं जानते थे। प्रयोग के लोहे का इस समय जो है आविष्कार ही नहीं हुआ था, हम ये कह सकते हैं। अब सबसे पहले प्रयोग की गई धातु अगर तांबा है तो सबसे पहले प्रयोग की गई, सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? ये कॉमन क्वेश्चन भी आ जाता है। तो सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? जो ऐसी फसल है जिसका प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो इसमें मेन व्यापार क्या चीज थी? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम देखें तो एक पूछा जाता है कि आय का मुख्य साधन क्या था? अगर हम नॉर्मली देखें हमें लगता है कि इतने पुराने समय की बात है, अगर इतना पुराना टाइम है तो ऑब्वियसली कृषि करते होंगे या पशुपालन करते होंगे, बट ऐसा नहीं है। उस समय जो है व्यापार बहुत ज्यादा फेमस था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या सबसे ज्यादा फेमस था? व्यापार। और व्यापार भी जो है कौन सी, ये कॉमन क्वेश्चन आता है, व्यापार किस पर आधारित था, किस प्रणाली पर आधारित था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो है व्यापार था वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। और भी कुछ ऐसे विशेषताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कैसी संस्कृति थी? तो नगरीय या ग्रामीण, इस तरह से ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो कौन सी सभ्यता थी? चाहे ये इतनी पुरानी सभ्यता है लेकिन ये नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसी के साथ डिस्कस हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ जो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी लेकिन वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक टाइम पे या आर्यों की सभ्यता पूछ ली जाए तो वो कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस हो गया। और एक और जो स्पेशलिटी है सिंधु घाटी सभ्यता की वो ये है कि जो जल निकासी प्रणाली है सिंधु घाटी सभ्यता की वो सबसे अच्छी थी। ठीक है, तो ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट वाज द कॉमन टाइम पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य समय क्या है? तो ये समय जो है मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट करते ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 2500 टू 1750 BC। ठीक है, 2500 BC से 1750 BC तक है। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2500 से 1750 BC तक जो है ये सभ्यता चली थी। इसी के साथ डिस्कस करते हैं वैदिक सभ्यता, क्योंकि हम आगे जो है वैदिक और महाजनपद भी पढ़ रहे हैं तो वैदिक टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है। वैदिक टाइम पीरियड कब से कब तक है? वैदिक टाइम पीरियड है 1500 BC टू 600 BC, जिसमें इस टाइम पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1500 BC अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्ली वैदिक पीरियड कब से कब तक है, देन 1500 टू 1000 BC। और अगर आ जाता है लेटर वैदिक पीरियड तो 1000 BC टू 600 BC। ठीक है, तो ये था सारा का सारा इससे रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, द हड़प्पास हैड कमर्शियल रिलेशन विद? हड़प्पा वासियों के किसके साथ व्यापारिक संबंध थे? अभी अभी आपको बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है
इसे, क्योंकि हड़प्पा पहले ये ढूंढा गया नगर है, इसलिए इसे हड़प्पा वासी या फिर जो है इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा हड़प्पा वासियों के किसके साथ व्यापारिक संबंध क्या था, इनका मेन कार्य, मुख्य आय का साधन व्यापार करते थे। किस पर बेस्ड था, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो व्यापार किनके साथ करते थे, अब सिंधु जो सिंधु सभ्यता है वो तो इंडिया में ही बसी हुई है, और कौन सी सभ्यता थी आसपास की, तो और सभ्यता यहाँ से कौन सी थी, चाइना की सभ्यता थी, जावा की थी, मेसोपोटामिया की थी या बर्मा की थी। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। उस समय जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया के जो लोग हैं उनके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। व्यापार किस चीज का करते थे, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है मतलब कि सिंधुवासी यहाँ के रहने वाले जो लोग थे ये किस चीज को उगाते थे, कपास। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि कपास उस समय कहीं पे भी नहीं उगाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही जो है कपास को उगाते थे और इसी का जो है व्यापार किया जाता था। जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उन्हें क्या कहते थे, मेलुहा कहकर उगाते थे। ठीक है, अब इसी के टाइम पे और कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता तो इंडिया में होगी, मेसोपोटामिया होगी, नेक्स्ट वन एक आती है इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता, एंड एक और है बेबीलोन की सभ्यता। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता भी जो है वो किसके समय थी, किसके समकालीन थी, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के ही समकालीन थी। ठीक है, ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज 6th क्वेश्चन है द ग्रेट ग्रेनरी डिस्कवर्ड एट द इंडस सिविलाइजेशन लोकेटेड इन। अब सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल अन्नागार मिला है। विशाल अन्नागार पहले ही बताया था आपको, अन्नागार जो है 6 अन्नागार कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पे भी बोला है कि कैसे थे, वो छोटे थे। यहाँ पे क्या बोला गया है, विशाल अन्नागार, मतलब कि अगर ये दूसरी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, विशाल सबसे बड़ी बिल्डिंग की तरह भी जो है पूछा जा सकता है। तो बड़े बड़े अन्नागार जो है वो कहाँ पे थे, तो इसमें से बड़े बड़े अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो में थे। सो राइट आंसर इज बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़े बड़े अन्नागार थे। अगर शेर अन्नागार पूछा जाए तो वो कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। लोथल के बारे में डिस्कस कर लिया पहले हमने, जो है क्या है ये सबसे बड़ी बंदरगाह है। और नेक्स्ट है राखी गढ़ी आया है यहाँ पे, तो राखी गढ़ी के बारे में आपने सुना होगा, क्या है ये, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट, और ये अभी हुई है। ठीक है, पहले किसे बोला जाता था, मोहनजोदड़ो को जो है सबसे बड़ी साइट माना जाता था, लेकिन रिसेंट ही जो है इसे चेंज किया गया है। इंडिया के हरियाणा में जो राखी गढ़ी है वहां पे बहुत सी और नई नई साइट्स मिली हैं, इसीलिए राखी गढ़ी जो है अब इंडिया की जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट बन चुकी है। अगर वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे पूछा जाए कौन सी है, तो वो मोहनजोदड़ो, लेकिन अगर इंडिया में दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो वो आ जाती है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा की आपको एक चीज पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि टेट आर्ट्स में कई बार मीनिंग पूछ लिया जाता है, तो धोलावीरा का मीनिंग क्या है। धोला मीन्स होता है सफेद और वीरा का मतलब है कुआं, तो धोलावीरा का मतलब क्या हो गया, सफेद कुआं। और ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जो साइट है वो कौन सी है, धोलावीरा है। धोलावीरा में एक और यहाँ पे स्पेशलिटी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसमें जितने भी नगर हैं उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, निचला नगर और ऊपरी नगर। ऊपरी नगर को दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो धोलावीरा है इसे ही सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है,
चलिए, तो ये डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन है, ये था हमारा 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th है, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट्स इज। हड़प्पा क्षेत्रों से कौन सी पशु आकृति जो है सबसे अधिक मात्रा में मिली है। ठीक है, हड़प्पा क्षेत्रों, जितने भी हमने जो है हड़प्पा साइट्स पढ़ी है आज तक, इसमें जो कौन सा इनमें से पशु है जो सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तो इसमें से चाहे ये भी हो, मोहरों के ऊपर सबसे ज्यादा जो है किस पशु का अंकन मिला है, ये जो है पूछा गया है। तो गाय, बैल, शेर या फिर एक सींग वाला बैल। तो हड़प्पा वासी जो है वो एक सींग वाले बैल को सबसे ज्यादा पवित्र पूजनीय मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? आंसर इज यूनिकॉर्न बुल या फिर एक सींग वाला बैल। दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, इसी के साथ ये भी देख लेते हैं कि जो सिंधुवासी थे वो किस किस की पूजा करते थे। तो कॉमन क्वेश्चन आता है, किन की पूजा करते थे? मातृदेवी। अगर आपके ऑप्शन में मातृदेवी है आप उसे टिक करोगे, अगर नहीं है तो आप प्रकृति देवी, अगर आपके ऑप्शन में है तो उस चीज को टिक करोगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवियों में, एक तो उनकी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, सबसे ज्यादा जो है वो मातृदेवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट वन आता है कि अगर देवताओं में पूछा जाए तो वो किसकी पूजा करते थे? शिवलिंग। अगर आप ऑप्शन में शिवलिंग दिया हुआ है और इनमें से कुछ नहीं है, ना ही मातृदेवी ना ही प्रकृति देवी, तो आप किसे टिक करोगे? शिवलिंग। और ऑप्शन हो सकता है पशुपतिनाथ, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर पक्षियों में फाख्ता की पूजा की जाती है और पशुओं में जो है पशुओं में ये एक सींग वाले बैल की जो है सबसे ज्यादा, या फिर कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल, इनमें से अगर कोई भी एक चीज ऑप्शन में है तो आप टिक कर सकते हो, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो इन सब की पूजा करते थे। कुबड़ वाला बैल आ जाता है पशुओं में, जैसे आजकल जो है पशुओं में हिंदू धर्म में किसे मानते हैं? गाय को जो है वो पवित्र माना जाता है। वैसे ही उस समय जो है गाय को नहीं माना जाता था, उस समय कुबड़ वाला बैल इसे जो है पवित्र समझा जाता था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में ये लोग जो है उस टाइम के लोग कौन से पशु से परिचित नहीं थे, तो वो शेर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। ठीक है, अगर शेर ऑप्शन में है तो आप उसे टिक कर सकते हो। वैसे तो घोड़े के अवशेष जो है सिर्फ सुरकोटदा से मिले हैं, लेकिन और कहीं से भी नहीं मिले हैं। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं तो सुरकोटदा। ठीक है, चलिए ये 7th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है जीवितों का टीला है, राख का टीला है, मृतकों का टीला है, या ये सभी। इन चारों में से कौन सा हो सकता है? तो इन चारों में से है मृतकों का टीला। जो सी ऑप्शन है वो सही है, माउंट ऑफ डेड। मृतकों का टीला जो है किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये सभी इसी के साथ फुल फॉर्म्स भी हम कर लेते हैं कुछ, जैसे धौलावीरा की अभी हमने की सफेद कुआं कहा जाता है, कालीबंगन काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, उसी तरह से जो है आर्य। ठीक है, आर्य का मतलब क्या है ये पूछ सकते हैं। ठीक है, जो टेट है वहां पे टेट आर्ट्स में ज्यादातर कुछ जो अगर हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखें तो वहां पे प्रशासन का क्या मीनिंग है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेते हैं। तो उस तरह से वैदिक जो सभ्यता है उसमें इनके मीनिंग तो आते हैं, क्योंकि ये एक तरह से संस्कृत वर्ड्स हैं और हिंदी में जो है आपसे इनका मीनिंग पूछ सकते हैं। आर्य लोगों को क्या कहा जाता है? तो ये है उच्च कुलीन या फिर श्रेष्ठ वर्ग। उच्च कुलीन या श्रेष्ठ कहा जाता है अगर आर्य आता है। इस बाकी हमने जो है इसके सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट्स हैं उसके बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है।
नेक्स्ट वन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखें, विच वॉज द ओनली सिटी ऑफ द इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन। कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो दुर्गीकृत नहीं था। अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं उन्हें कितने भागों में डिवाइड किया गया था, 2 भागों में। कौन से 2 भाग थे, निचला नगर और ऊपरी नगर। ऊपरी नगर को दुर्ग भी कहा जाता था, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जहां पे दुर्ग नहीं था, मतलब जिसे दुर्गीकृत। एक फोर्टिफिकेशन को हम ये भी लिया जा सकता है, फोर्ट जो आपने सुना होगा किला कहा जाता है, किला नहीं था उसमें, ठीक है। तो कौन सी ऐसी साइट थी, कालीबंगन थी, मोहनजोदाड़ो थी, लोथल या चन्हुदड़ो, ठीक है। तो इन चारों में अगर हम सही ऑप्शन देखें, चारों में सही ऑप्शन है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो में जो है वो फोर्टिफिकेशन नहीं थी, इसको जो है दुर्गीकृत नहीं किया गया था। और चन्हुदड़ो से रिलेटेड अगर हम इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस कर सकते हैं, चन्हुदड़ो में जो 3 संस्कृतियां पाई गई हैं। सबसे पहले संस्कृति आपको पता है जो कि चली हुई है, कौन सी, सैंधव संस्कृति, ठीक है। इसी से में तो हम इसे पढ़ रहे हैं, तो सैंधव संस्कृति तो थी। इसके बाद यहाँ पर झूकर संस्कृति भी चली थी, और इसके बाद झूकर के बाद यहाँ पर झांगर संस्कृति भी चली थी, ठीक है। तो ऐसी साइट जहाँ पे 3 संस्कृतियां पाई गई हैं वो कौन सी है, चन्हुदड़ो है, ठीक है। नेक्स्ट वन राखी गढ़ी के बारे में, यहाँ पे जो है लोथल जो है क्या है वो बंदरगाह, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में ज़्यादातर हो गया है। नेक्स्ट वन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। Which among the following has not been found in the excavation of हड़प्पन site? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में इनमें से क्या नहीं मिला, ठीक है। क्या नहीं मिला है, नालियां या कुएं नहीं मिले हैं, किले तो ऑब्वियसली मिले हैं, तभी तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि चन्हुदड़ो को दुर्गीकृत नहीं किया गया था, ठीक है। नालियां और कुएं तो है, क्यों, अभी स्टार्टिंग से जब हमने शुरू किया था सिंधु घाटी सभ्यता की, जब हम स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो अब हमने क्या कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल निकासी प्रणाली है वो बहुत अच्छी थी। नगरीय सभ्यता है और जल निकासी प्रणाली सबसे ज्यादा अच्छी थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। तो जल निकासी प्रणाली कहाँ से पता चला, क्योंकि वहां पे नालियां बने हुए थे, कुएं बने हुए थे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है। तो नालियां भी थी, कुएं भी मिले हैं, किले भी मिले हैं। सी ऑप्शन क्या है, जलाशय, रिजर्वायर। जो जलाशय ये तो मिले ही हैं, जलाशय आप इस तरह से ले सकते हैं, स्नानागार। स्नानागार ऑब्वियसली स्नान कहाँ पे किया जाता था, जलाशयों में ही किया जाता था, ठीक है। एंड 4th वन इज टेम्पल विद शिखर। तो एक बात आप जान लो कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं मिले हैं। हमने देख लिया किन किन की पूजा की जाती थी, कुबड़ वाला सांड की पूजा की जाती थी, मंदिर में नहीं होता, ठीक है। फाख्ता वगैरह की जो है पक्षियों की पूजा की जाती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, लेकिन बिना मंदिर के, मतलब उन्हें सिर्फ पूजा जाता था, ऐसे नहीं कि मंदिर बना के। तो शिखर वाला जो मंदिर है ये यहाँ पे नहीं था, सो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, टेम्पल विद शिखर, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो यहाँ पे है विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत अभी अभी डिस्कस किया था हमने, कौन सी है। मैंने कहा था कि अगर छोटे छोटे या 6 अन्नागार पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है, हड़प्पा में है। और जो विशाल अन्नागार है वो कहाँ पे मिले थे, मोहनजोदड़ो में मिले थे विशाल अन्नागार। अगर मोहनजोदड़ो में ये पूछा जाए कि बड़े बड़े जो है स्नानागार कहाँ मिले हैं, तो वो मोहनजोदड़ो, लेकिन सबसे बड़ी बिल्डिंग तो ऊंची होगी ना। स्नानागार आपको बता दिया कि एक तालाब की तरह है, ठीक है। तो अन्नागार जो है ये सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आ गया, अन्नागार, ग्रेनरी। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी ये, ठीक है। ग्रेट बाथ
पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, गोदीवाड़ा भी आपको अभी बताया। लोथल में गोदीवाड़ा क्या होता है? जहाँ पर नाव जो है वो बनाई जाती है कृत्रिम रूप से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, बिल्डिंग की बात यहाँ पे थी, तो बिल्डिंग जो है कैसी बनाई जाती थी? पक्की ईंटों से। नगरीय सभ्यता है ना, तो नगर, आजकल की सिटीज देखी हैं आपने? आजकल तो सिटीज क्या, इवन अगर हम गाँव में देखें तो भी पक्की ईंटों का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो उस टाइम से पूछा जाता है कि इमारतें कैसी बनाई जाती थी? पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। और जो पक्की मिट्टी होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो पक्की हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, ये कौन सी मिट्टी होती थी? जो कि आग में पकी हुई मिट्टी है, उसे क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद है 12th क्वेश्चन इज द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। स्क्रिप्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? लिपि जानते हैं आप, हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, तो उसी तरह से अब देवनागरी लिपि हम जानते हैं तभी हम हिंदी लिख पाते हैं ना। तो ये चीज पूछ रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस टाइम की लिपि कैसी थी। तो एक बात मैं पहले ही बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी उस टाइम पे अवशेष हमें मिले हैं, रिटन अवशेष हमें मिले हैं, वो पढ़े नहीं गए हैं। क्यों नहीं पढ़े गए हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि लिपि क्या है, उनकी लिपि कौन सी है। मतलब बोलने के लिए हमने उसे एक नाम दे दिया है, लेकिन उस टाइम पे उन लोगों ने कौन से साइन को क्या नाम दिया था वो हम नहीं बता सकते। अब भी अगर हम देखें तो हमें कैसे पता है कि हमें कैसे पता होगा कि इसे ही वन बोला जाता है? क्योंकि हमने बचपन से इस साइन को वन सीखा है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में उन्होंने कुछ भी ऐसे करके सिंबल्स वगैरह कुछ बनाए हों, तो हमें क्या पता उन्होंने उन सिंबल्स को क्या कहा है। दैट्स वाई इनकी जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, वो क्या है? अनिर्धारित। तो हम जो है इन्हें पढ़ नहीं पाए, अनिर्धारित है। अभी तक जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लिपि को नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, तो इसी कारण, और पर फिर भी हमने इसे क्या नाम दिया है? कुछ ना कुछ तो नाम दिया है, क्योंकि अब तक जो है बहुत सी ऐसी अलग अलग लैंग्वेज से जो है मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग लैंग्वेज से कुछ ऐसे सिंबल्स जो है वो मिल रहे हैं, लेकिन सभी तो नहीं मिल रहे हैं, कुछ कुछ एक दो, तो उससे हम जो है लैंग्वेज का पता नहीं लगा सकते। इसलिए इसका हम पहले नाम लिख लेते हैं। तो इसे बोला जाता है भाव चित्रात्मक। अगर आ जाए सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा कौन सी थी, तो ये थी भाव चित्रात्मक भाषा, जिसे और क्या बोला जाता है? बोस्ट्रोफेडन। बोस्ट्रोफेडन। ठीक है, इसमें जो है संस्कृत, अब संस्कृत भी यहीं पे कुछ डिस्कस करें। हमने 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता तो अभी तक क्वेश्चन चले हुए हैं। इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है हमारा? वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में कौन सी लैंग्वेज थी? वैदिक पीरियड की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत, या फिर इसे क्या बोला जाता है? वैदिक संस्कृत बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ये नहीं पढ़ी गई है, लेकिन वैदिक पीरियड की जो लिपि है उसके बारे में तो हमें पता है। उसकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? संस्कृत लैंग्वेज है, जिसे कौन सी लैंग्वेज बोला जाता है? स्पेशली वैदिक संस्कृत जो है बोला जाता है। इसके लिए ये भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? संस्कृत भाषा जो है वो सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है, तो हमारा 12th क्वेश्चन हो गया है। अब हम आगे की ओर बढ़े। हमारा 13th क्वेश्चन क्या है? चलिए, तो ये क्या बोलता है? व्हाट इज कॉल्ड द स्क्रिप्चर ऑफ इंडियन म्यूजिक? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत
संगीत से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ आती है, संगीत है, सात सुर हैं, सारे गामा पा, ये जो है सात सुरों के नाम लेकर ही कहा गया है कि ये चीज़ें हमने कहाँ से ली है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। तो ये 4-5 तरीके से, अलग अलग तरीके से जो है आपको क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, सातों सुर कहाँ से लिए गए हैं, कौन सा वेद जो है कौन सा वेद जो है वो रिलेटेड है, गाने से रिलेटेड है, संगीत से संबंधित कौन सा वेद है। तो इन सब का ऑप्शन जो है वो एक ही आ जाता है। कौन सा वेद है? सामवेद। ठीक है, सामवेद इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट ऑप्शन है। सामवेद क्यों, मतलब इसमें सबसे ज्यादा क्या दिए गए हैं? मंत्र वगैरह। मंत्र जो है वो तो औरों में भी है, लेकिन संगीत से रिलेटेड जो भी हमारी संगीत की जहाँ से भी निकला है शुरुआत, तो वो कहाँ से मानी जाती है? सामवेद से मानी जाती है। सामवेद से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इनके मंत्रों का जाप करने वाला जो कि ऋषि होता है, जो भी मंत्रों का जाप करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उद्गात्री। ठीक है, उद्गात्री कहा जाता है। नेक्स्ट है सामवेद का कौन सा उपवेद है? अब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वेद जो है, इससे भी इतना बड़ा सामवेद है, उससे रिलेटेड और भी चीजें लोगों ने कुछ पढ़ा है और उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन निकाला है। तो इसका एक उपवेद भी है। कौन सा है? गंधर्व वेद। अगर उपवेद पूछ लिया जाए तो इसका उपवेद कौन सा आता है? गंधर्व वेद। ठीक है, इसमें चलिए ऋग्वेद में भी डिस्कस कर लेते हैं। ऋग्वेद क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट एंड सबसे पुराना। ठीक है, लार्जेस्ट ये जो है सबसे बड़ा है, एंड एंशियंट। ठीक है, सबसे पुराना भी ऋग्वेद है और सबसे बड़ा वेद भी पूछा जाए तो वो भी कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में जो है सबसे पुराना और सबसे बड़ा तो है, तो इसके जो मंत्र पढ़ने वाले हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसे उद्गात्री कहा जाता है। तो इनके मंत्र पढ़ने वाले जो पुरोहित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? होत्री। ठीक है, नेक्स्ट वन है यजुर्वेद और उपनिषद। तो हमारे जो है ये है कितने वेद? अगर नॉर्मली बोला जाए तो वेद कितने होते हैं? 4 है हमारे वेद। ठीक है, चारों में से 3 आपके यहाँ पे दिए रखे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, एंड 4th वन इज अथर्ववेद। ठीक है, उपनिषद है। उपनिषद को और क्या बोला जाता है? तो उपनिषदों को और बोला जाता है वेदांत। ठीक है, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत मीन्स वेदों का अंत, जहाँ से जो है वेदों के बारे में ये लास्ट ऐसे, मतलब ऐसी बुक्स हैं जिनके बारे में हम वेदों के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिनमें से चलिए, तो ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। स्क्रिप्ट के बारे में यहाँ पे जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ पूछा गया था। आगे हम करेंगे कि कौन कौन से वेद जो है, कौन कौन से वेद से हमें किस किस की जानकारी मिलती है। ठीक है, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन क्या बोलता है? तो यहाँ पे है व्हाट इज कॉल्ड द, अच्छा ये तो वही है। चलिए नेक्स्ट 14th क्वेश्चन हमने करना था। 14th क्वेश्चन क्या है? गायत्री मंत्र हैज बीन टेकन फ्रॉम विच सेक्शन ऑफ ऋग्वेदा? गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? अब यहाँ पे अगर मंडल की बात की गई है, सबसे पहले ऋग्वेद, हमने अभी अभी कहा कि ऑप्शंस देखते हैं पहले, 4th, 3rd, 5th एंड 9th, चौथे, तीसरे, 5वें और 9वें। तो कौन से मंडल से लिया गया है? इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि हमारा जो ऋग्वेद है उसमें मंडल कितने हैं? तो मंडल इसमें है 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, और अब इनमें से किस मंडल से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है? गायत्री मंत्र के बारे में बात हो रही है तो पता होना चाहिए किसने लिखा है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ठीक है,
ऋषि विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है। अब कौन से मंडल में है? टोटल 10 मंडल है, तो 10 में से तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। फोर्थ में क्या है? फोर्थ में कृषि के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसमें से 9वें में तो कुछ मेन मैं बता देती हूँ। 9वें में जो है सोम के बारे में बात की गई है। सोम से संबंधित अगर कोई जानकारी कौन से मंडल में दी गई है, ऐसा प्रश्न आता है तो क्या हो जाएगा? 9th जो है 9th मंडल में ही है। कृषि से संबंधित जानकारी जो है 4th में है। इसी तरह से 7th, ऋग्वेद के जो है मंडल से क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। 7th जो मंडल है इसमें दशराज युद्ध दिया गया है। दशराज युद्ध जो है 10 राजाओं के बीच में हुआ था। 10 राजा को जो है सुदास एक राजा थे, वो लीड कर रहे थे। ठीक है, दशराज युद्ध, बस सिंपल क्वेश्चन आता है कि दशराज युद्ध कौन से मंडल में है? 7th। सबसे पुराने अगर 2nd से लेकर 7th ये जो मंडल है, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक जितने भी हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है प्राचीन मंडल। ये कौन से हैं? प्राचीन मंडल है 2 to 7। नेक्स्ट वन है 8th तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर हम लेके चले 10th जो है वो मंडल इंपॉर्टेंट है। 10th मंडल में क्या दिया गया है? पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी अगर पूछा जाता है तो वो कौन से मंडल में है? 10th में है। एंड सेकेंड वन इज यहाँ पे 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। 4 वर्णों के बारे में कहाँ पे बताया गया है? 10th मंडल ऋग्वेद का, और जाबलो उपनिषद आता है एक, वहां पे भी बताया गया है। लेकिन हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, टेट के भी आप पे कर रहे हैं तो सिंपल ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे है। जो ऋग्वेद गायत्री मंत्र के बारे में जो है इतना सब कुछ काफी है। नेक्स्ट वन चलते हैं हम। ये क्वेश्चन हुआ हमारा 14th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th क्वेश्चन क्या बोलता है? What is the meaning of the word वेदा? वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है वेद शब्द का? वेद का मतलब है किसी भी चीज के बारे में हमें कितनी नॉलेज है, क्या हम जो गेन कर रहे हैं, क्या हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, किसी चीज के बारे में सीख रहे हैं तो हम जो है सीखते हुए जो प्राप्त कर रहे हैं वही चीज क्या है? वेद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन इज नॉलेज, ज्ञान। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है। संहिता देखें तो संहिता क्या होती है? संहिता होती है सूक्तों का संग्रह। सूक्तों का संग्रह। सूक्त क्या होते हैं? तो ऋग्वेद में, अगर हम ऋग्वेद में लेके चलें, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं ये पूछ लिया जाता है। कितने सूक्त हैं? 1028। ठीक है, और 1028 जो है ऋग्वेद में सूक्त है। और ऋग्वेद के मंत्र पुरोहित को आपको बता ही दिया था, होत्री कहा जाता है। संहिता आ गया सूक्तों का संग्रह। नेक्स्ट वन इज श्रुति। श्रुति को क्या कहा जाता है? तो वैदिक साहित्य। देखिए, जब वेद बने थे ना, उस समय कुछ भी रिटर्न नहीं होता था, लिखने के लिए कुछ भी नहीं था, तो बोलकर ही, पीढ़ी दर पीढ़ी बोलकर ही जो है वेदों को आगे से आगे भेजा जाता था। और जो दूसरा सीखेगा वो कैसे सीखेगा? सुनकर सीखेगा। तो सुनने से ही रिलेटेड जो है ये वर्ड पड़ा है श्रुति, कि सुनने के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रहा है आगे, तो इसलिए जो है इसे क्या बोला जाता है? वैदिक साहित्य। कैसे आया है? श्रुति, सुन सुनकर। वेदांत, अभी आपको कहा था वेदांत वेदों का अंत। उपनिषदों को कहा जाता है, उपनिषद जो है वो हमारी इंडियन फिलॉसफी के क्या है? फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी अगर बोला जाए, या फिर जनक बोला जाए, भारतीय दर्शन का जनक, तो वो किसे कहा जाता है? उपनिषदों को कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में 15th क्वेश्चन जो है आज डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं। 16th क्वेश्चन है हमारा, टू होम इज गायत्री मंत्र डेडिकेटेड? गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो किसे समर्पित है गायत्री मंत्र? कहाँ पे दिया है? तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र जी ने लिखा है। तो
ये किससे समर्पित है? चंद्रमा को, सामवेद को, सूर्य या फिर इन सभी को समर्पित है। ठीक है, तो ये समर्पित है सूर्य को, या फिर कई बार आपके पास क्या हो सकता है? सावित्री देवता। कुछ बुक्स में जो है सावित्री देव या सावित्री देवता भी कहा गया है। ठीक है, वैसे ये सूर्य देव को ही समर्पित है गायत्री मंत्र। सामवेद के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है? संगीत का जो है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सो नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉल्ड द न्यूएस्ट वेदा? सबसे नया वेद किसे कहते हैं? तो इनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद, चारों में से किसे सबसे नया वेद कहते हैं? एक तो नहीं है, एटलीस्ट इतना तो हम अभी तक कर चुके हैं कि आपको ये पता चल जाए कि जो ऋग्वेद है वो नया नहीं है, वो क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, तो नया तो ये नहीं है, हमारा राइट ऑप्शन ही है। ठीक है, अब यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, या सामवेद है, इन तीनों में जो है हमारा आ जाएगा। तो बताइए सबसे नया वेद कौन सा है? अगर हम एक सीक्वेंस में बोले तो हम इसे बोलते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, और यही सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अथर्ववेद जो है हमारा क्या है? न्यूएस्ट वेदा है, सबसे नया वेद है। ठीक है, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसे जो है होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद, अच्छा, ऋग्वेद का जो उपवेद है, कौन सा है उपवेद ऋग्वेद का? तो आयुर्वेद। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन से वेद में जो है दवाइयों से संबंधित या जड़ी बूटियों से संबंधित जो है एक मंडल है या एक सेक्शन है। तो ये बता दे कहाँ पे है? आयुर्वेद से पता चला। आयुर्वेद किससे संबंधित है? दवाइयों से, जड़ी बूटियों से संबंधित है। और ये किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद में ही जो है एक मंडल, ये मंडल तो नहीं है लेकिन अगर पूछ भी लिया जाए तो मंडल भी किसका आएगा? ऋग्वेद का ही आएगा। ठीक है, जो कि किससे संबंधित है? जड़ी बूटियों से संबंधित है। अथर्ववेद के बारे में हम यजुर्वेद कर रहे थे। यजुर्वेद में जो है इसका उपवेद, अगर इसका आयुर्वेद है तो यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा? इसका उपवेद होता है, सामवेद का हम पढ़ चुके हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, और इसे बोला जाता है धनुर्वेद। धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद लिखवा दिया आपको। अथर्ववेद का कौन सा है? तो इसका है शिल्प। अथर्ववेद के मंत्र बोलने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। और इसी तरह से यजुर्वेद के मंत्र बोलने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। ठीक है, यहीं पे एक चीज मैं डिस्कस कर दूं आपको कि मैंने कहा था सामवेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। सामवेद क्या है? संगीत से संबंधित, संगीत सारेगामापा जो भी आ जाए सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद किससे रिलेटेड है? तो जितने भी हमारे देवता है उन सब की अगर स्तुति करनी है उससे रिलेटेड जितने भी मंत्र दिए गए हैं, कहाँ पे दिए गए हैं? ऋग्वेद में। सारे के सारे मंत्र कहाँ से रिलेटेड हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद में अगर हम देखें तो यजुर्वेद में है सारे के सारे कर्म कांड दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, कर्म कांड, अनुष्ठान, यज्ञ, ये सब कुछ जो है यजुर्वेद में है। अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जादू टोना जो है इससे संबंधित चीजें या इससे संबंधित जो भी अनुष्ठान है, जो भी कर्म कांड की जो भी चीजें की जाती है जादू टोना से संबंधित, वो कहाँ पे दिए गए हैं? अथर्ववेद में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेदों से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द पोर्शन हमने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा 18th। तो 18 देखें, हाउ मेनी वर्सेज आर देयर इन ऋग्वेदा? ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं? तो कितने श्लोक हैं? अभी मैंने आपको सूक्त बताया था, तो चाहे सूक्त पूछ लिया जाए चाहे श्लोक पूछ लिया जाए, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त है, कितने श्लोक हैं? ये है 1028, अभी अभी बताया था आपको। ठीक है, 1028 जो है ये हमारे पास श्लोक है। अब एक और चीज है यहाँ पे 1600, तो ये
1600 क्या है यहाँ पर? अगर आपसे श्लोक पूछा जा रहा है तो 1028, मंत्र पूछा जा रहा है तो ये कितने हैं? 1600, या फिर कई बार 1000 अगर उन्होंने पूरा एग्जैक्ट दिया हो तो 1580 होगा। ठीक है, इसमें यही था कितने मंत्र और कितने श्लोक हैं और कितने मंत्र हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच वेद इज रिटन इन बोथ प्रोज एंड पोएट्री? किस वेद को दोनों प्रोज में भी लिखा जाता है, पोएट्री में भी लिखा जाता है, गद्य और पद्य दोनों में। गद्य आपको पता है, पोएट्री जब भी पोइम लिखी जाती है तो एक स्टैंजाज होते हैं, ठीक है, उसमें लिखी जाती है, जबकि पैराग्राफ जो है पूरी तरह से पूरा पैराग्राफ होता है। तो ऐसा कौन सा वेद है? देखिए, सामवेद, अथर्व, ऋग्वेद सबसे पुराना है। मंत्र मैंने पहले ही बताया, इसमें क्या श्लोक दिए गए हैं। श्लोक क्या होते हैं? 2 लाइन्स होंगी, फिर तो स्टैंजास बन रहे हैं छोटे छोटे से। तो ये भी पद्य फॉर्म में है, संगीत से संबंधित है, संगीत के भी जो है कुछ ऐसे मंत्र दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी ये भी पद्य फॉर्म में है। अथर्व वेद भी जो है वो पद्य फॉर्म में ही है। ठीक है, ये भी किसमें है? पोएट्री में ही है। तो पोएट्री और प्रोज दोनों में कौन सा है? यजुर्वेद। So the Yajurved is the only Veda which is written in the both poetry and prose. तो ये जो है गद्य और पद्य दोनों में ही लिखे जाते हैं, इसे लिखा जाता है, यजुर्वेद को लिखा गया है। चलिए, ये तो हो गए हमारे वेदों से रिलेटेड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन करें। द टोटल नंबर्स ऑफ उपनिषद इज, कुल कितने उपनिषद हैं? तो उपनिषद, पहले मैंने आपको उपनिषद बता ही दिया है, किससे संबंधित है? ये दर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख ले, टोटल नंबर ऑफ उपनिषद, कितने उपनिषद है? 18 है, 11 है, 6 है, 108 है। तो कुल उपनिषदों की संख्या हमारे ग्रंथों में दी गई है। अगर आपको पता है तो आप टिक करिए सबसे पहले। ठीक है, इनमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, 108। कुल उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। ठीक है, 108 उपनिषद है। उपनिषद आपको बताया वेदांत कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? भारतीय दर्शन का जनक, भारतीय दर्शन का जनक। अभी कुछ एक एग्जाम हुआ था, उसमें एक आया था, इसकी फिलॉसफी पूछ ली गई थी, तो मे बी इसके लिए इम्पोर्टेंट हो और ना हो, पर फिर भी हम जो यहाँ पे उपनिषदा की फिलॉसफी लिख लेते हैं। तो इसकी फिलॉसफी क्या है? द वर्ड इज गॉड एंड द गॉड इज माई सोल। ठीक है, अगर हम फिलॉसफी देखें तो ये है द वर्ड इज गॉड and God is my soul। ठीक है, पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है, कोई दुनिया है, वो क्या है? भगवान है, और भगवान ही हमारी आत्मा है। ये क्या है? उपनिषदों की फिलॉसफी है, दर्शन है। वैसे तो दर्शन से संबंधित अगर बोला जाए, भारतीय दर्शन कहाँ से उपजा है? उपनिषदों से ही जो है वो निकला है। ठीक है, इसमें भारतीय दर्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर हमने करने हो तो ये है सांख्य, 6 है। अगर हम जो है यहाँ पे वेदांग लेके चले ना, 6 क्या है? सॉरी, 1 सेकेंड, 6 अगर हम देखें, वेदांग है, वेदों के अंग। वेदांत अलग है, वेदांत तो उपनिषदों को कहा गया है। वेदांग 6 है, उन 6 में ये आता है। ये वेदांग जो है ये फिलॉसफी के ही है। अगर फादर बोला जाए तो उपनिषद है, लेकिन फिलॉसफी के कितने टाइप्स हैं भारतीय दर्शन में? ठीक है, तो वेदांग जो है वो दिए गए हैं 6। सांख्य, इसमें से जो कोई मेन है और जो पूछा जाता है वो वाले कर लेते हैं। सांख्य दर्शन जो है ये किसने दिया है? कपिल मुनि। क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड है। ठीक है, तो आप इसे करोगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पे सांख्य के बाद न्याय दर्शन। न्याय जो फिलॉसफी है, इसके बारे में किसने कहा है? गौतम मुनि।
गौतम मुनि ने जो है न्याय दर्शन के बारे में कहा है। और योग तो मे भी आपको पता होगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो है योग से रिलेटेड कहाँ से मिलते हैं आपको, योगा से रिलेटेड पतंजलि। ठीक है, पतंजलि जो है योग गुरु थे, उन्होंने ही जो है योग दर्शन दिया है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा 20th क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द ओल्डेस्ट स्मृति, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो इन चारों में सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, मनु स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति या विशिष्ट स्मृति, कौन सा जो है सही ऑप्शन होगा। स्मृति की बात करें तो स्मृति भी जो है ग्रंथों की तरह ही थी। ठीक है, जैसे उपनिषद होते हैं उसी तरह से जो स्मृतियां अलग अलग जो है बाद में लोगों ने जो है, जिन भी लोगों ने वेदों को पढ़ा उनसे रिलेटेड उनके अपने जो थॉट्स थे उनको एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो वो स्मृति वगैरह जो ऐसे ग्रंथ बनाए हुए थे। तो मनु स्मृति जो है इनमें से सबसे पुरानी स्मृति है। कौन सा राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। कौन से वंश से संबंधित है, तो यहाँ पे कर लेते, शुंग वंश के समय में जो है ये बनी थी। मनु स्मृति जो है ये शुंग वंश के समय में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd क्वेश्चन। तो ये है, व्हेन महाभारत हैड 8800 वर्सेस इन इट वाज नोन एज, जिस समय महाभारत में 8800 श्लोक थे तो इसे डैश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, महाभारत क्या है, महाकाव्य। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाकाव्य जो है कौन सा था, तो विश्व का था कि नहीं है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य। ठीक है, तो कौन सा होगा, महाभारत तो है ही है। उसमें बोला गया है कि पहले यहाँ पे हुए 8800 श्लोक हुए थे, उसके बाद जो फिर से कंपाइल किया गया, फिर से जो है 24,000 श्लोक हुए थे, फिर से जो अलग नाम दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जो है 1 लाख, प्रेजेंट टाइम पे अगर देखा जाए तो 1 लाख तक जो है श्लोक है महाकाव्य जो है जो हमारा महाभारत में। तो इसे अब अलग नाम से पुकारा जाता है। तो किस नाम से पुकारा गया जब इसमें कितने श्लोक थे, 8800 जो है श्लोक थे। भारत, जय संहिता, महाभारत या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से सही है कि 8800 श्लोक होने पर इसे क्या कहा गया था, जय संहिता कहा गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है भारत कब कहा गया था, या फिर मैंने 3 बताया आपको कि 8800 थे, देन उसके बाद 24,000 हुए। तो जब 24,000 श्लोक हुए तब इसे क्या कहा गया था, तब इसे भारत कहा गया था। और महाभारत, तो अब हम इसे महाभारत ही कहते हैं। और प्रेजेंट टाइम पे कितने श्लोक हैं इसमें, 1 लाख, 1 लाख तक जो है श्लोक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। और कौन सा महाकाव्य है, रामायण। तो रामायण भी जो है वो एक महाकाव्य है। अच्छा, इसी के साथ याद आया, महाभारत किसने लिखी है, वेद व्यास। ठीक है, किसने लिखी है, वेद व्यास जी ने जो है महाभारत लिखी है। और जो चारों वेद है वो भी किसने लिखे हैं, वेद व्यास जी। इन्होंने ही जो है चारों वेदों का संकलन किया है, कंपाइल किए हैं चारों के चारों वेद। और इनका नाम वैसे ऋषि द्वैपायन व्यास था, और वेद की रचना करने के कारण ही इन्हें जो है वेद व्यास कहा गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है, हम रामायण पढ़ रहे थे। रामायण में जो है कितने श्लोक है, तो इसमें 24,000 जो है श्लोक है। और ये किसने लिखी है, राइटर पूछ सकते हैं, तो ये किनके द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि द्वारा जो है लिखी गई है। ठीक है, ये हो गया हमारा 22nd क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हम लेते हैं 23rd क्वेश्चन। तो ये है, mantras for recitation and rules to be followed at the time of sacrifice have been compiled in। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन डैश में किया गया है। सस्वर पाठ देखिए,
अब ये वेद दे रखे हैं, और वेद मैंने अभी अभी आपको बताया कौन कौन से वेद में क्या क्या है। क्या बोला यहाँ पे, सस्वर पाठ के लिए मंत्र, मतलब कि उच्चारित मंत्रों को मतलब उच्चारित करने के लिए, बार बार रेसिटेशन के लिए जो है मंत्रों का उच्चारण करना, या कोई अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। बलि के समय क्या होता है, बलि तभी दी जाती है जब कोई यज्ञ होता है, ठीक है। तो यज्ञ के समय बलि दी जा रही है और उस समय जो है नियमों का पालन करना है। तो यज्ञ, अनुष्ठान, कर्म कांड से संबंधित कौन सा वेद बताया था आपको, तो कौन सा वेद है इसमें से, यजुर्वेद, ठीक है। हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, यजुर्वेद। सामवेद, संगीत, ऋग्वेद, जितनी भी स्तुतियां की जाएंगी। अथर्ववेद किससे रिलेटेड है, जादू टोना से रिलेटेड है। तो ये तो बोला गया था कि बलि के समय नियमों का पालन करना है, यज्ञ और अनुष्ठान वगैरह, कर्म कांड, तो ये सारा कुछ कहाँ पे दे रखा है, यजुर्वेद में दे रखा है, ठीक है। और चीज़ें हमने जो है वेदों से संबंधित ज़्यादातर डिस्कस कर ली है। एक आता है, वेदों को जब कंपाइल किया गया तो इसे क्या कहा गया था, वेदों का संकलन करके उसे संहिता कहा गया था, ठीक है। ये हो गया 23rd ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज 23rd के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास अवेलेबल। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है, कहाँ पर जो है इनमें से कहाँ पर 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में बताया गया है, अगुंतर निकाय में बताया गया है, भगवती सूत्र में बताया गया है, या फिर बी और सी दोनों, मतलब अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में बताया गया है। तो इनमें से कहाँ बताया गया है, देखिए अगुंतर निकाय जो है एक बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो है वो कैसा ग्रंथ है, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। दिस इज बौद्ध, ये बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो है किस धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से संबंधित जो है ग्रंथ है, ठीक है। और दोनों में ही बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय ग्रंथ में 16 महाजनपदों के बारे में कहा गया है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र नामक जो ग्रंथ है इसमें किसके बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में कहा गया है, ठीक है। सो इट्स राइट ऑप्शन इज डी, बोथ बी एंड सी, ठीक है। अब कुछ और भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वो ऐसे पूछ सकते हैं कि मिलिंद पानहो जो है ये किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, क्योंकि सिंपल ग्रंथ का नाम दे रहे हैं आपको, और ये आपके लिए टेट आर्ट्स में आ सकता है। तो मिलिंद पानहो एक ग्रंथ का नाम है, और ये कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। दीपवंश, महावंश, बुद्ध चरित, ठीक है। ये सारी जो बुक्स हैं ये किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड बुक्स हैं। नेक्स्ट वन इज जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में अगर हम बोलें तो इसमें हम कुछ ही ऐसी बुक्स हैं जैसे कि, अच्छा बौद्ध धर्म में एक और चीज़ है जो कि ज़्यादा कॉमन आ सकता है, जातक कथाएं। डायरेक्ट पूछा जाता है जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के जन्म से रिलेटेड, कहाँ पे जन्म हुआ, कहाँ पे उन्होंने जो है तपस्या की, सब कुछ जो है वो कहाँ पे दिया गया है, जातक कथाओं में दिया गया है। स्पेशली उनके जो बचपन से संबंधित जो है ज़्यादातर इसमें दिया गया है। तो वो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। जैन में भी जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और एक बुक जो है इसकी फेमस आती है, परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन जो है रिटन बाय हेमचंद्र। हेमचंद्र ने जो है परिशिष्ट पर्वन लिखा है। तो ये कुछ जैन ग्रंथ थे और बौद्ध ग्रंथ थे जो कि आ सकते हैं टेट में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलेंगे। 24th क्वेश्चन हमारा हो गया है। 25th क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड्स सत्यमेव जयते बिलो द सिंबल ऑफ इंडिया आर टेकन, ठीक है। भारत के चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। अब भारत का चिन्ह आपको पता है, हमारा जो अशोक स्तंभ है, भारतीय जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसके नीचे क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते। और वो कहाँ से, देवनागरी लिपि में लिखा है। और लिया कहाँ से गया है, तो ये लिया गया है ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया है, कथा से लिया गया है, कैवल्य से लिया गया है, या मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सो विच वन इज द राइट ऑप्शन इज
इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। मुंडको उपनिषद से जो है, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ। सारनाथ जो है वो किसकी कैपिटल थी? अशोका की कैपिटल थी। वहाँ पे क्या है? अशोक स्तंभ है, और वहीं से जो वही तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोका पिल्लर। चलिए, तो यहाँ पे तो इतना। कैवल्य, चलो यहाँ पे हम कैवल्य के बारे में थोड़ा सा कर लें। कैवल्य क्या होता है? कैवल्य होता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। कौन से धर्म के अनुसार जो है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना कहा गया है कैवल्य को? तो ये कहा गया है जैन धर्म में। कौन से धर्म में कहा गया है? जैन धर्म में जो है इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट वन इज 25th क्वेश्चन हो गया है हमारा। 26 क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक चारों में से कौन है? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या अजीतनाथ? देखिए आपको आता है ये क्वेश्चन, तो कौन सा होगा सही ऑप्शन इनमें से? ज्यादातर अगर आपने जैन धर्म सुना है तो ऑब्वियसली आपने क्या सुना होगा? महावीर जैन जो है इसके बारे में नाम सुना होगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला है? जैन धर्म के संस्थापक बोला है, सिर्फ संस्थापक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, तो मतलब इनकी स्थापना, जैन धर्म की स्थापना किसने की है? ऋषभदेव ने की है। और अगर पूछा जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या है? जब से जैन धर्म के बारे में पूरे विश्व में किसने फैलाया है, किसने सबसे ज्यादा जो है जैन धर्म के बारे में बताया है? तो ये बताया है महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने जो है, तो वास्तविक संस्थापक अगर आपका आ जाता है तो क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। अब इनमें से पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थंकर थे, और अजीतनाथ जो है ये दूसरे तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होते हैं? जैसे एक धर्म है, धर्म से रिलेटेड क्या है? गुरु चले हुए हैं उसी धर्म को आगे आगे प्रचार करने के लिए। सिखों के बारे में कॉमनली आप जानते हैं, सिखों के जैसे आपने 10 गुरुओं के बारे में सुना होगा, उसी तरह से क्या था ये जो है जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर, 24 गुरु हुए हैं, जिन्हें गुरुओं को क्या कहा गया? तीर्थंकर। पहले है ऋषभदेव, और जो वास्तविक संस्थापक है ये कौन से नंबर के थे? 24वें। डायरेक्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी जो है वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के जो है तीर्थंकर थे। अब महावीर स्वामी के बारे में अगर हम यहाँ पे जाने, सबसे ज्यादा क्वेश्चन महावीर स्वामी से आता है, उनके जन्म से, मृत्यु से। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? 540 BC। कहाँ पे हुआ है? वैशाली, या फिर आपके पास यहाँ पे और ऑप्शन भी हो सकता है कुंडग्राम। वैशाली, कुंडग्राम, यहाँ पे जन्म हुआ है। मृत्यु कहाँ पे मृत्यु हुई है इनकी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पहले तो कब हुई है? 468 BC, पावापुरी। मल्ल राज्य था, वहां पे था पावापुरी। ठीक है, तो पावापुरी में जो है इनकी मृत्यु हुई है। और नेक्स्ट इनके बीच में जैसे कि जन्म जो है वैशाली में हुआ था। वैशाली में जन्म होने के बाद इनकी माता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम था त्रिशाला। पिता का नाम पूछ सकते हैं, तो पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। कुल पूछा जाता है कि महावीर स्वामी कौन से कुल से थे? तो महावीर स्वामी जो है ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। अब इन्होंने जो है कब अपना घर छोड़ा था? तो एट द एज ऑफ द 30 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उसके बाद 12 वर्षों तक जो है इन्होंने तपस्या की, और 12 वर्षों के बाद जो है इन्हें क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने, नोट कर लिया है।
आई होप आप इस चीज़ को नोट कर चुके हैं, तो उस चीज़ को भी आगे हम यहीं पे ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कि महावीर स्वामी को जो है 30 वर्ष की आयु में घर त्यागा, 12 वर्ष बाद, मतलब कि कितनी वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त हुआ, एट द एज ऑफ 42। कैवल्य अभी बताया, पूर्ण ज्ञान कौन से धर्म में, जैन धर्म में जो है ज्ञान प्राप्ति करना, ज्ञान प्राप्ति करने को ही क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में। कैवल्य प्राप्त हुआ है तो कहाँ पे, वृक्ष पूछ लिया जाए तो साल वृक्ष के नीचे, और कहाँ पर प्राप्त हुआ है, जृंभिक नगर। कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है इसी के साथ क्वेश्चन, अगर फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश कहाँ पे दिया है, तो पहला जो इनका उपदेश था ये था विपुलांचल पर्वत। विपुलांचल पर्वत पर जो है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है, चलिए इतना हमने जो जैन धर्म के बारे में इम्पोर्टेंट थे वो हमने कर लिया है, लेकिन हाँ इनका सिंबल पूछ लिया जाता है। महावीर स्वामी का सिंबल, महावीर स्वामी का जो सिंबल है वो क्या है, सिंह, शेर, शेर कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर पूछ लिया जाए तो पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी, पहले कौन थे, ऋषभदेव, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और भी आगे हम अगर जैन धर्म के बारे में आता है तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि कितने जो है यहाँ पे ज्ञान दिए गए थे, कितने दर्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर है 26 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वन 27 क्वेश्चन। अब देखिए 27 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, वट इज नॉट इंक्लूडेड इन 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, 3 रत्न। जैन धर्म में मैंने अभी बोला कि हम जैन के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, तो क्या क्या आ जाएगा। जैन धर्म के कितने रत्न होते हैं, 3 रत्न। चलिए यहाँ से ये तो पता चल गया कि कितने रत्न होते हैं, 3 रत्न होते हैं जैन धर्म में, ठीक है। त्रिरत्न होते हैं, और इनमें से कौन कौन से होंगे, अगर आपको पता है तो आप राइट आंसर बता दो, ठीक है। आप कमेंट करके जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन बता सकते हो। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक वाणी। तो यहाँ पे ऑप्शन है कौन कौन शामिल नहीं है। सम्यक ज्ञान तो है, सम्यक दर्शन भी है, सम्यक आचरण भी है, ये तीनों है। तो कौन सा नहीं होगा, हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है नोट है या नहीं है। अगर नोट है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये तीनों तो है, नहीं पूछा हुआ तो सम्यक वाणी नहीं है। सो हम जो है ही नहीं होगा, राइट ऑप्शन इज सम्यक वाणी, राइट स्पीच, ठीक है। दिस इज द राइट ऑप्शन। चलिए सम्यक, अब यहाँ पे देखें तो और कौन कौन सी टर्म्स जो है वो इससे रिलेटेड है। कई बार पूछ सकते हैं संलेखना किस धर्म से संबंधित है। संलेखना होता है निर्जल और निराहार रहकर अपने शरीर को त्यागना, और ये किस में होता है, जैन धर्म में होता है, ठीक है। जैन महावीर जैन के पहले शिष्य कौन थे, पहले शिष्य पूछा जाए तो उनके दामाद थे जिनका नाम क्या था, जमाली। महावीर जैन की पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधा। पुत्री, दामाद जो है वो जमाली थे, तो पुत्री का नाम था अनोज्या, ठीक है, अनोज्या। ये जो है महावीर जैन या जैन धर्म से रिलेटेड जो है ज़्यादातर थे। इसमें एक आ जाता है कि संलेखना, वर्ण व्यवस्था या कैवल्य, वर्ण व्यवस्था। अब जो जैन धर्म है उनके कुछ थॉट्स के बारे में अगर हम बोले तो जैन धर्म जो है वो मानते थे कि जिन के बाद उनके, अच्छा जिन हमने बोला धर्म कौन सा है, जैन धर्म। जैन धर्म में क्या है, कहाँ से निकला है जैन धर्म, जिन से निकला है। जिन का अर्थ विजेता, ठीक है, क्योंकि आपको अर्थ पूछे जा सकते हैं, तो जिन का अर्थ क्या है, विजेता। जैन धर्म कैवल्य बता चुके हैं आपको क्या होता है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना जो है कैवल्य होता है, ठीक है। और
अब कितने 5 महाव्रत अगर पूछा जाए कौन से धर्म से संबंधित है, तो 5 महाव्रत जो है ये संबंधित है कौन से धर्म से है, जैन धर्म से संबंधित है। इसमें से 4 महाव्रत जो है 23वें जो हमने पीछे पढ़ा था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ उन्होंने दिए थे, और 5वां महाव्रत जो है वो किसने दिया है, महावीर जैन। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि 5 महाव्रत किससे है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है कि महावीर जैन ने 42 वर्ष की आयु में जो अपनाया है धर्म को, तो उसके बाद जो है उन्हें किन किन नामों से बुलाया गया। जिन कहा गया, निर्ग्रंथ, अरहत, ठीक है, जिन, निर्ग्रंथ, अरहत, ये सारे जो है कुछ नाम हैं जो महावीर स्वामी को दिए गए हैं। तो ये सब कुछ हमने जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एक था, लेकिन हमने बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आप ये सब कुछ क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, क्योंकि टेट आर्ट्स की बात है तो आपको पता है कुछ चीज़ें अगर हम नॉन मेडिकल टेट से रिलेट करें तो ये ज़्यादा डीप लेवल पे है, क्योंकि ये इनके अपने सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, कुछ डीप लेवल पे वो पूछ सकते हैं। तो हर धर्म स्पेशली इन सब से तो काफ़ी क्वेश्चन जो है बौद्ध और जैन धर्म से बहुत से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो जितना डिस्कस हो सके हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज द जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा लोकेटेड। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है राज्य में स्थित है, मतलब कि किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है, ऐसे आपको शायद ना पता हो, माउंट आबू शायद आपने सुना हो। तो माउंट आबू जो है वो कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है या बिहार में है। सो राइट ऑप्शन इज राजस्थान। राजस्थान में जो है माउंट आबू है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये किसने बनाया था, तो विमल ने बनाया था, सोलंकी एक सामंत था ये। ठीक है, चलिए, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, बस इतना सही था। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। 28 क्वेश्चन हो गया हमारा। 29th, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर वॉज द फर्स्ट असेंबली ऑफ जैनिज्म हेल्ड। अब आता है असेंबलीज। देखिए, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, धर्म, दोनों ही धर्मों में जो है असेंबलिंग मतलब कि काउंसिल की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ पर हुई। पाटलिपुत्र में हुई है, राजगीर में हुई है, पावापुरी में हुई है, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा हमने अभी पढ़ा किसके लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पे जैन मंदिर है इसलिए फेमस है। पावापुरी भी हम पढ़ चुके हैं। क्या हुआ है यहाँ पे, पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है पाटलिपुत्र या राजगीर। तो पाटलिपुत्र या फिर राजगीर, दोनों में से क्या हो सकता है, पाटलिपुत्र है। क्यों, क्योंकि ये मगध की कैपिटल थी उस टाइम पे। क्या हुआ था, महावीर जैन की मृत्यु के बाद जो है बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो उसके कारण जो है कुछ लोग भद्रबाहु, यहाँ पे पहली जो संगीति है उसकी किसने अध्यक्षता की है, तो अध्यक्षता देखें पहले तो ऑप्शन लिखिए। राइट ऑप्शन इज पाटलिपुत्र। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र जो है ये अध्यक्ष थे। क्यों करवाई गई मीटिंग, क्योंकि कुछ जैनी जो है अकाल पड़, मगध में अकाल पड़ गया था 12 वर्षों का। तो कुछ जैनी जो है श्रवणबेलागोला एक जगह है, कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में श्रवणबेलागोला वहाँ पे चले गए थे और वहाँ पर जाकर जो है 12 वर्षों तक रहे। बाद में वापस आए जब वो कहाँ पे, मगध में। तो उन्होंने देखा कि मगध में जो पहले से ही जैनी रह रहे हैं उन्होंने अपने धर्म को उसी प्रकार से जो है फॉलो नहीं किया है, इसलिए दोनों में द्वेष हो गया। और कौन सी करवाई गई, प्रथम संगीति जो है करवाई गई। कहाँ पे हुई है, पाटलिपुत्र में। किसने अध्यक्षता की है, स्थूलभद्र ने। कब हुई है, 300 BC में हुई है। क्या हुआ यहाँ पे, जैन जो धर्म है वो डिवाइड हो गया, किसमें, 2 भागों में डिवाइड हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर।
दिगंबर और श्वेतांबर दोनों भागों में जो है जैन धर्म डिवाइड हो गया था। ठीक है, और अगर सेकंड भी यहाँ पे डिस्कस कर ले तो सेकंड जो संगीति हुई है वो हुई है बल्लभी, गुजरात में पड़ता है ये। ठीक है, बल्लभी में हुई है। और कब हुई थी ये? तो 6th सेंचुरी में। किसने प्रिसाइड किया है? तो 6th सेंचुरी में जो है इसे प्रिसाइड किया था देवाधि धर्मनी, या फिर इनके लिए क्षमा श्रवण भी बोला जाता है, क्षमा श्रवण। ठीक है, इसने जो है प्रिसाइड किया था। दूसरी बल्लभी गुजरात में हुई है 6th सेंचुरी में, क्षमा श्रवण ने प्रिसाइड किया था। और इसमें जितने भी जैन ग्रंथ थे उन्हें कंपाइल किया गया है, उनका संकलन किया गया है। ठीक है, ये हो गया जैन धर्म की असेंबली से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 के बाद आ रहा है 30th क्वेश्चन। ठीक है, 30th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? 30th क्वेश्चन में दिया गया है हु इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योतिपुंज या फिर एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी, इस तरह से भी जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एशिया की रोशनी या किसी भी तरह से आए, किसे कहा जाता है? शुद्धोधन को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी या वर्धमान। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चलेगा किसे कहा जाता है। अगर आपको पता है तो आप बता दो, गौतम बुद्ध को या शुद्धोधन? सो राइट आंसर इज गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, हमें पता है गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और एशिया में काफ़ी हद तक इन्होंने काफ़ी जगह पे जो है घूमे हैं और इन्होंने प्रचार किया था जितना ही जा सकते थे उस समय। ठीक है, तो इसलिए इन्हें जो है लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अब जितने नाम दिए उनको डिस्कस कर ले। शुद्धोधन कौन थे? पिता, किनके पिता? महात्मा बुद्ध के पिता, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन नाम था उनका। ठीक है, महावीर स्वामी तो आप जानते हो, अभी अभी आपने किया है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे ये। ठीक है, वर्धमान इनका नाम। ठीक है, मूल नाम महावीर जैन का मूल नाम, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमारा छूट गया, हमने पीछे जैन धर्म में डिस्कस नहीं किया। तो महावीर स्वामी का जो मूल नाम है वो वर्धमान है। और अगर गौतम बुद्ध का पूछा जाए मूल नाम, तो गौतम बुद्ध का मूल नाम गौतम नहीं है, इनका मूल नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, जल्दी से इसे आप जो है लिख लो। गौतम बुद्ध का जो मूल नाम है वो कौन सा है? सिद्धार्थ। नोट कर सकते हो आप साथ साथ में, जितनी भी एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही है आपको वो साथ साथ में क्या करना है? एडअप करना है, क्योंकि ये एक्चुअली ये जो आपके शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, अगर आप एचपी टेट की जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो डिटेल में तो आप पढ़ ही रहे होंगे, और अगर आपको जो है शॉर्ट टाइम पे, उसमें आपको कुछ टाइम के लिए जब भी टेट होगा उसके पहले, अभी आप एक एक बार देख लोगे, टेट के पहले आप जब जल्दी जल्दी जो है इन्हें देखोगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपके लिए क्या होंगे? बेनिफिशियल होंगे ये। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन होगा हमारा 30th। 31st क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ जान ले। महात्मा बुद्ध का जो है सबसे पहले जन्म वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे पहले आंसर दे देते हैं। चलिए बताइए आंसर कौन सा है? महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आनंद थे, रुद्रक थे, अलार कलाम थे या फिर अजात शत्रु? क्या लगता है आपको? अगर पता है तो बताइए। इनमें से जो है देखिए 2 गुरु हुए हैं महात्मा बुद्ध के, इसीलिए हमने क्या यहाँ पे यूज किया है? प्रथम। ठीक है, तो अलार कलाम जो है महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे और रुद्रक जो है ये क्या थे? सेकंड गुरु। रुद्रक रामपुत्र बोला जाता है सेकंड गुरु को। ठीक है, नेक्स्ट आनंद और अजात शत्रु, इनके बारे में भी पता कर लेते हैं। आनंद कौन थे? तो ये थे प्रिय शिष्य। किनके? महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य जो है आनंद थे, इतने प्रिय थे कि जब भी वो अपना उपदेश देते थे ना, हमेशा ही आनंद का नाम लेकर देते थे। एग्जाम्पल जो है इनकी लेते थे। ठीक है, दूसरी चीज, इन्हीं के कहने पर इन्होंने औरतों को जो है एंट्री दे दी थी बौद्ध धर्म में। और सबसे पहली जो लेडी थी जो कि बौद्ध धर्म में आई थी वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो कि इनकी अपनी माता थी। चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में कुछ, क्योंकि क्वेश्चन जो है इनसे बहुत कुछ बन सकता है और हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिमिटेड रखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म
कब हुआ? 563 BC। कहाँ हुआ? ये हुआ है लुम्बिनी। कपिल वस्तु भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से ऑप्शन में। ठीक है, जन्म है तो मृत्यु के बारे में भी पता पूछ सकते हैं। कितनी कब हुई है? 483 BC में जो है मृत्यु हुई है। और कहाँ पे हुई है? तो ये मृत्यु जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु पावापुरी में तो हमने उनकी कर ली थी, जैन की। यही हुई है कुशीनगर में। कुशीनगर किसकी कैपिटल है? आगे बढ़ेंगे हम। कुशीनगर जो है किसकी कैपिटल है? ठीक है, तो मल की कैपिटल आती है वैसे ये कुशीनगर। मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई है। दोनों ही पावापुरी और कुशीनगर दोनों मल में पड़ते हैं। अच्छा, जन्म हो गया। जन्म के बाद इनके पिता का नाम कर चुके हैं शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? गौतमी प्रजापति नहीं लेंगे, महामाया। कहीं पे माया भी हो सकता है, कहीं पे महामाया। ठीक है, और लेकिन इन्हें पाला किसने था? मतलब कि इनकी जो माता है उनकी मृत्यु शीघ्र ही हो गई थी। इन्हें जन्म देने के बाद कुछ दिनों के बाद हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने किया है। महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, और आगे नेक्स्ट माता और पिता के बारे में हो गया। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उनकी पत्नी, महावीर जैन के बारे में हम पहले पढ़ा था, तो उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। पुत्र का नाम जो है राहुल है। ये सारी जो है चीज़ें हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को कैसे ध्यान आया कि उसने जो है क्या करना चाहिए, ये भगवान की ओर जाना चाहिए। तो उन्होंने जो है कितनी चीज़ें देखी थी? 4 चीज़ें देखी थी। कौन कौन सी चीज़ें देखी थी? मृत व्यक्ति देखा था, वृद्ध व्यक्ति देखा था, रोगी देखा था, ठीक है, एंड 4th वन इज सन्यासी। तब उन्हें लगा कि ये जीवन तो व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? खोज करनी चाहिए। अगर ये व्यर्थ है तो सच्चाई क्या है? तो सच की खोज में जो है वो निकल पड़े। ठीक है, निकल पड़े तो उनके अब महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ सिंबल्स वगैरह भी हैं अलग अलग। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जन्म का सिंबल जो है क्या माना जाता है? कमल को। ठीक है, कमल को जो है जन्म का सिंबल माना जाता है। आई होप आपने ये सब कुछ जो है वो नोट कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जन्म का सिंबल तो किसे माना गया है? कमल माना गया है। उसके बाद इन्होंने घर त्यागा, तो गृह त्याग या घर त्याग के लिए जो है क्या कहा गया है? प्रोसेस को अलग कहा गया है। घर त्याग को घोड़ा, आप ये सोच सकते हो कि वो घोड़ा लेकर चले गए। ठीक है, तो घोड़ा कहा जाता है। वैसे भी वो घोड़े पर गए थे, कंथक चन्ना था उनके घोड़े का नाम। ठीक है, घर त्याग जो है घोड़ा है, सिंबल। आपको ये क्या बताया जा रहा है? सिंबल। कमल, घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि घोड़े पर चले गए और जाने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने जो है यहाँ पे डिस्कस कर ली और हम अदर क्वेश्चंस में करते हैं। नेक्स्ट 31 के बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है 32। तो देखिए आपको आता है या नहीं आता है। What is the first sermon of Buddha in सारनाथ कोल्ड? सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध का पहला सरमन था, सरमन मतलब कि सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था क्या कहलाता है? तो क्या कहा गया प्रथम प्रवचन को? महाभिनिष्क्रमण कहा, संबोधि कहा, धर्मचक्र परिवर्तन कहा या महापरिनिर्माण कहा? तो देखिए आता है आपको या नहीं आता है? आना तो चाहिए वैसे।
लेकिन हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, एक चीज एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी अभी क्या कहा हमने, महाभिनिष्क्रमण, तो उनके घर छोड़ने के प्रोसेस को कहा गया था, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये तो आपके लिए हो गया। और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, संबोधि। संबोधि जो है ये कहा गया है, बोधि वृक्ष को कहा गया था। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये हो सकता है मे बी महापरिनिर्वाण, ये भी हो सकता है। तो दोनों में से राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, देखिए हमने बोला था महात्मा बुद्ध जो है घर छोड़ के गए, कितनी एज में घर छोड़कर गए, एट द एज ऑफ 29, एंड एट द एज ऑफ 35 जो है उन्हें क्या मिला, निर्वाण। गुरु कितने बनाए उन्होंने, 2, अलारकलाम और रुद्रक महापुत्र। जैसे ही वो घर से गए उन्होंने अलारकलाम को गुरु बनाया, उसके बाद रुद्रक रामपुत्र जो है उन्हें मिले थे, दोनों को गुरु बनाया है। ठीक है, 35 की एज में उन्हें निर्वाण, जैन में क्या कहा गया था, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य, और यहाँ पर क्या कहा गया है, निर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कहाँ पे बोध ज्ञान में ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ है। और कौन सी नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, कौन से वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। और इस पीपल के वृक्ष को क्या कहा गया, बोधि वृक्ष। और यही क्या है, सिंबल। अभी हमने कहा कि सिंबल है, घोड़ा बता दिया, पहले जन्म का कमल, जाने का घोड़ा, और बोधि वृक्ष जो है वो क्या है, इनके पहले इनकी ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति का जो है, निर्वाण का जो है क्या सिंबल है, बोधि वृक्ष जो है वो सिंबल है। पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा, वो पीपल का पेड़ निरंजना नदी के किनारे गया में था। गया में जो है इन्हें क्या प्राप्त हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई है, गया में, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इसके बाद जो है अब फर्स्ट सरमन, पहला जो है उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश जो है जिसे क्या कहा है हमने, धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ में दिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का पहला प्रवचन सारनाथ में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड है ये क्वेश्चन, कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो प्रवचन है वो कहाँ दिया था, सारनाथ में, डियर पार्क एक जगह है। टेट में आपसे सिंपल यही पूछ सकते हैं कहाँ पे है, आपके ऑप्शन में ये होगा। उस प्रोसेस को कहा गया, उस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। और जो निर्वाण मिलने की जो घटना है उसे क्या, किससे रिप्रेजेंट किया गया, बोधि वृक्ष से। ठीक है, और अगर इसका सिंबल पूछा जाए तो धर्म चक्र बोल दिया जाता है, इसका सिंबल जो है धर्म चक्र आ जाता है। चलिए, महापरिनिर्वाण भी यहीं पे डिस्कस करें तो फर्स्ट सरमन हो गया। महापरिनिर्वाण जो है ये थी मृत्यु। मृत्यु हम कर चुके हैं, 483 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में। और उनकी मृत्यु को ही क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, सो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेड। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो इनमें से देखिए कहाँ पे की गई थी। अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कहाँ पे की गई थी। ये चारों ऑप्शंस वही हैं जहाँ पे की गई है, लेकिन पहली कहाँ पे की गई है आपको ये बताना है। ठीक है, राजगृह में की गई है, वैशाली में, पाटलिपुत्र या कुंडलवन। तो कौन सा है राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज राजगृह। ठीक है, राजगृह में जो है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, वैशाली में दूसरी, पाटलिपुत्र में तीसरी, और कुंडलवन में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो आयोजित की गई थी। अब देखिए इजी है, कहाँ पे, एक तो ये पूछा जाएगा कि पहली कहाँ पे की गई है, दूसरी कहाँ पे की गई है, तीसरी कहाँ पे की गई है, और क्या पूछ सकते हैं, और यहाँ पे पूछ सकते हैं कि किसका समय था, कौन सा राजा भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बौद्ध काउंसिल के समय कौन था राजा, पहली के समय कौन था, थर्ड के समय। तो फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं। देखो आप इसको एक करके याद कर सकते हैं, सीक्वेंस में होगा ये, फर्स्ट में ए, सेकंड में के, थर्ड में ए, फोर्थ में के।
फर्स्ट वन ए फॉर अजात शत्रु, सेकंड में के फॉर कालाशोक, थर्ड वन इज पाटलिपुत्र, ये हुआ है अशोक के समय में, और जो फोर्थ है कुंडल वन, ये हुई है कनिष्क के समय में। ठीक है, और नेक्स्ट डेट्स पूछ लिया जाता है, कब हुई है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन 483 BC। अभी हमने क्या पढ़ा था, 483 BC में जो है किसकी मृत्यु हुई है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है। वैशाली में जो हुई है ये 383 BC में हुई है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये हुई है 250 BC में, एंड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुई है 72 AD, या फिर इसे बोल सकते हैं फर्स्ट सेंचुरी में। ठीक है, तो ये हो गया बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में सब कुछ। और बुद्ध धर्म से रिलेटेड आपको आ सकता है अष्टांगिक मार्ग, मतलब सिंपल यही पूछ सकते हैं वो कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। या फिर त्रिपिटक, अब देखिए ये काउंसिल थी ना, इसमें पहली काउंसिल में क्या हुआ है, सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है बनाए गए हैं, इन्हें कंपाइल किया गया है, सुत्त पिटक और विनय पिटक को। सुत्त पिटक में क्या दिया गया है ये भी पूछ लिया जाता है। विनय पिटक में जो है बौद्ध धर्म के नियमों आचरणों के बारे में बताया गया है, और सुत्त पिटक में बुद्ध के शब्दों के बारे में, बुद्ध के वचनों के बारे में बोला गया है। बुद्ध के वचन सुत्त पिटक में, विनय पिटक में नियमों के बारे में, और ये फर्स्ट काउंसिल में इन दोनों को ही कंपाइल किया गया था। सेकंड में थेरावादीन बने थे, मतलब कुछ हद तक जो है डिवाइड हुआ था, ये नहीं आ सकता। थर्ड काउंसिल में इंपॉर्टेंट है, थर्ड काउंसिल में जो है अभिधम पिटक। त्रिपिटक अगर इसमें जो है किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। दो आप पढ़ चुके हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक। थर्ड आ जाएगा आपका अभिधम पिटक, और ये थर्ड काउंसिल में ही कंपाइल किया गया था। किसके द्वारा, मोगलीपुत्र तिस्य, जो कि थर्ड काउंसिल के अध्यक्ष थे। इन काउंसिल के अध्यक्ष भी कर लेते हैं हम। ठीक है, फोर्थ वन जो है वो फोर्थ जो काउंसिल है उसमें डिवाइड हुआ था महायान और हीनयान। महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म डिवाइड हुआ है कब, फर्स्ट सेंचुरी में। ठीक है, और बौद्ध धर्म जो है अब मतलब दो भाग है, महायान हीनयान ही आगे चलते आए हैं। अगर हिमाचल में देखें तो हिमाचल में वज्रयान, बौद्ध धर्म का जो है वज्रयान सबसे ज्यादा फेमस है। चलिए, तो इसमें हो गया फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट जो काउंसिल है ये किसने की थी, महाकश्यप अध्यक्ष है इसके, महाकश्यप। सेकंड काउंसिल के अध्यक्ष हैं साबकामी। थर्ड के अध्यक्ष हैं मोगलीपुत्र तिस्य, मोगलीपुत्र तिस्य, एंड फोर्थ वन इज, फोर्थ के हैं वसुमित्र। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के बारे में बिल्कुल डिटेल से हमने जो है इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। काउंसिल्स कहाँ है, क्योंकि काउंसिल से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिटेल में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 के बाद 34th इज विच महाजनपद वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। अभी किया था हमने कि अगुंतर निकाय और जो भगवती सूत्र था जैन ग्रंथ, दोनों में किसके बारे में दिया गया है, 16 महाजनपदों के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पे कहा गया शिशुनाग वंश जो है उसके प्रभाव से कौन सा महाजनपद नष्ट हो गया था, तो इन चारों में काशी, चेदी, मगध या अवंती, इन चारों में एक जो है
एक शिशुनाग वंश आया कहाँ पे था, मगध पे, तो ऑब्वियसली अपने वंश को तो ये खत्म नहीं करेगा। ठीक है, अवंती को जो है खत्म नहीं किया था, बस अवंती को मिला लिया था, किसमें, मगध में मिला लिया था। सो राइट ऑप्शन इज 4th, डी जो है हमारा राइट ऑप्शन है, अवंती। और अगर कैपिटल से यहाँ पे पूछा जा सकता है, काशी की कैपिटल कौन सी है, वाराणसी। मगध महाजनपद की कैपिटल राजगिरी, गिरिव्रज। ठीक है, चेदी की शक्तिमती। और अवंती की 2 आ जाती हैं, उज्जैन और माहिष्मती। माहिष्मती साम्राज्य सुना होगा आपने, माहिष्मती। ठीक है, ये दोनों जो है अवंती की बनती है। चलिए, ये 34th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द कैपिटल ऑफ अवंती। अभी अभी करके हटे हैं हम, तक्षशिला, गिरिब्रज, कौशाम्बी, माहिष्मती, कौन सी है, लास्ट डिस्कस किया है हमने। तो ये है माहिष्मती, है साउदर्न कैपिटल है, लेकिन ऑप्शन जो है सिर्फ एक का ही है, तो माहिष्मती जो है इसकी है। तक्षशिला किसकी है, तक्षशिला जो है वो गांधार महाजनपद की कैपिटल है। गांधार महाजनपद से आप एक चीज और याद रखेंगे कि पाणिनि जो है वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड है ये। ठीक है, पाणिनि कौन से महाजनपद से थे, गांधार महाजनपद से। इनकी बुक भी पूछी जाती है, बुक का नाम क्या है, तो संस्कृत की जो ग्रामर है, व्याकरण है, वो कौन सी है, अष्टाध्यायी। किसके द्वारा लिखी गई है, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। और पाणिनि कहाँ से बिलोंग करते थे, गांधार जनपद से जो है, महाजनपद से बिलोंग करते थे। ठीक है, और नेक्स्ट वन, एक और राजतरंगिणी जो है, ये बुक भी पूछी जाती है, किसने लिखी है, कल्हण ने। कौशाम्बी, कौशाम्बी किसकी कैपिटल थी, वत्स, वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी। गिरिब्रज अभी किया हमने, किसकी कैपिटल, मगध की। ठीक है, इसी तरह से कुछ और हम करें, काशी हो गया, उसके बाद आपकी आती अंग की कैपिटल, अंग महाजनपद की चंपा, मल्ल की अभी बताया था आपको कुशीनगर, कुशीनगर। बज्जी की कैपिटल ऑफ बज्जी इज वैशाली। मत्स्य देश की विराटनगर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अश्मक। देखिए 16 महाजनपद है, उसी में से है ये। अश्मक की कौन सी है, पोतना या पोटिल भी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें से शूरसेन की मथुरा, शूरसेन, मथुरा, पांचाल, कांपिल्य। किसी भी नगर की पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके चले, अंग की चंपा, अंग के पूछे जा सकता है, या फिर इनकी जो है पूछा जा सकता है। तो आपको जो है सारी की सारी करवा दी है, आपको सभी लर्न करके जाना है। ठीक है, तो हमारा 35th क्वेश्चन हो गया। 36th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ महाजनपद इज लोकेटेड आउटसाइड द इंडिया। आउटसाइड द इंडिया कौन सा है, कुरु, कंबोज, कंबोज, कंधार, अवंती, अश्मक, या नन ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद भारत के बाहर स्थित है, कुरु और कंबोज स्थित है, या फिर कंबोज, गंधार, अवंती, अश्मक, निम्न में से कोई नहीं। अब देखो, कुरु वगैरह मत्स्य देश अगर हम लेके चले, मत्स्य देश जो है मध्य प्रदेश के डाउन नीचे जो है उसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये भारत के बाहर तो नहीं है। अवंती, उज्जैन, उज्जैन अभी हमने बोला अवंती की कैपिटल उज्जैन और माहिष्मती। तो अब उज्जैन, तो ऑब्वियसली उज्जैन महाकाल के बारे में कौन नहीं जानता, हमारे इंडिया का है। ठीक है, तो ये तो नहीं है, इंडिया में ही है। उसने बोला कि भारत के बाहर स्थित है, तो ये दोनों नो, इनमें से कोई नहीं।
मे बी कोई नहीं हो सकता है, पर ये चेक करना पड़ेगा हमें। कंबोज के बारे में चलो माना कि हमें नहीं पता है कंबोज के बारे में, बट गंधार के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। गांधार, तक्षशिला, अभी पहले तो तक्षशिला ही हमने अभी भी किया है कि तक्षशिला किसकी कैपिटल है, गांधार की। तक्षशिला कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन एंट्रेंस वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है। तक्षशिला कौन से देश में है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो इनमें से कैपिटल अगर हमें करनी है, कुरु की कैपिटल कौन सी है, इंद्रप्रस्थ। इसे आप महाभारत से जो अगर रिलेट करो, कुरु कौरव, ठीक है, कौरव जो है वहाँ पे इंद्रप्रस्थ बनाई थी उन्होंने, पांडवों ने। और गांधार और कंबोज की कैपिटल है राजपुर। अश्मक की अभी आपको बताई है। ठीक है, अवंती आप जानते हैं। सो नेक्स्ट वन, चलिए 36 हो गया हमारा। 37वां क्वेश्चन है, कुछ ही रहे अब तो खत्म होने वाले हैं। 40 क्वेश्चन है टोटल। अगर आप देख लिया होगा, आपने इतनी डिटेल स्टडी है, अगर आप इन्हें ही अच्छी तरह से कर लो तब भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। ठीक है, पर हाँ आपको ट्यून रहना, साथ में रहना पड़ेगा। ड्यूरिंग हुज रेन वर द टीचिंग ऑफ बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म गिवन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं। बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर, किसके शासनकाल में है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश। तो ये एक्चुअली ये आगे का भी क्वेश्चन है, पर हमें पता होना चाहिए दोनों धर्म जो है वो कौन में कॉमन है। तो देखो बिंबिसार जो है हर्यक वंश आता है, ये दोनों के टाइम के साथ है। मतलब अगर हम देखें 5 to 4 BC में देख रहे हैं ना हम, 563 से जा रहा है 483, 540 से जा रहा है 468, तो दोनों का टेन्योर एक साथ आ रहा है। तो उस टाइम पे कौन है, अशोक तो 300 पे चला गया है, तो 500 BC पे है। बिंदुसार भी नहीं हो सकता, अशोक के पहले ही है। अकबर तो बिल्कुल ही नहीं है, 1500 में आ गए ये तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, बिंबिसार। क्यों, क्योंकि ये 3rd सेंचुरी का है, ये भी उसी के साथ होगा, जस्ट उसी के पिता है। ठीक है, और ये 15th सेंचुरी है। तो ऑप्शन हमारे पास सिंपल क्या बचता है, बिंबिसार। अगर हमें नहीं आता है तो हम इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। 38th क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ बुद्धास रिनाउंसिएशन ऑफ हिज होम। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। तो अब आप ही बताएंगे, ये तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए। बुद्ध किस पर बैठकर चले गए, घोड़े पर बैठकर चले गए। ठीक है, हमने अभी किया था कि जाने के लिए हम क्या कर लेंगे कि वो घोड़े पर बैठकर जो है चले गए, चन्ना उनके घोड़े का नाम था। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज हॉर्स। ठीक है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है हॉर्स। हाथी तो मतलब उनके जो है जब वो गर्भ में थे तब जो है इसका प्रतीक है, गर्भ में होने का प्रतीक है। ठीक है, बैल और भेड़ के बारे में ज़्यादा नहीं है, तो हम नेक्स्ट चले। 39वां क्वेश्चन हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया है, अब बस खत्म होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सही रहा है। महावीर का मूल नाम। महावीर का मूल नाम क्या है ये भी आपको पता है, हमने अभी किया था। ठीक है, महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का मूल नाम कर चुके हैं हम। तो महावीर का मूल नाम बताएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों ही बताए थे मैंने। गौतम जो है महात्मा बुद्ध का नाम है, महात्मा बुद्ध का नाम है, तो इन्हें तो हमने देखे। हाँ, महावीर जैन का नाम पूछा हुआ है, तो कौन सा आ जाएगा, शुद्धोधन आएगा। ये तो महात्मा बुद्ध के पिता हैं। सिद्धार्थ, ये तो महात्मा बुद्ध का नाम है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, वर्धमान। सिद्धार्थ वर्धमान महावीर के पिता का नाम भी था, गौतम बुद्ध का नाम भी था। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट वन इज लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। व्हेन वाज द गौतम बुद्ध बोर्न। उनका जन्म कब हुआ। तो हम गौतम बुद्ध और महावीर जैन के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। कब हुआ है महात्मा बुद्ध का जन्म, BC या AD। AD तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 540 BC में तो नहीं हुआ है, नहीं 540 BC में नहीं हुआ है। 540 BC में किसका हुआ था, महावीर जैन का हुआ था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 563। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों धर्म है, दोनों को इक्वल लेके चलना है, क्योंकि वैसे भी दोनों जो है इक्वल टाइम पे चले हुए थे। एक 542
अगर मेन जो देखिए मेन लीडर इनके महात्मा बुद्ध एक फेमस है और महावीर जैन, इन दोनों के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों की संगीतियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमने जो है इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ ही लिया है। ऑलमोस्ट सिंधु घाटी सिविलाइजेशन ज़्यादातर कवर अप की है। ठीक है, क्वेश्चन कम बनते हैं लेकिन जितने आ सकते हैं उतने हमने किए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे सिर्फ नगरीय सभ्यता वगैरह आ सकती है, और वैदिक सभ्यता, वैदिक में भी आपको डायरेक्ट वैदिक का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट गया। आर्य वर्ड जो मैंने आपको बताया श्रेष्ठ कुलीन, तो आर्य आए कहाँ से थे? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और आर्य कहाँ पर आकर बसे? आए थे मध्य एशिया से और बसे कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि यहाँ से आ सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं इन 3 टॉपिक से। जितना आज तक देखा गया है इससे बाहर से आना तो नहीं चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस हुए तो हम आगे, हमारी ये सीरीज़ तो चली हुई है, हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। वैसे ये इतने तक हो चुका है, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।